नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनाव आचार संहिता की। देश में 16 मार्च से आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास शक्तियां आ गई हैं। इससे बहुत कुछ बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए हैं और इसके उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम। भारतीय चुनाव आयोग ने 16 मार्च को घोषणा की कि देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से एमसीसी का सख्ती से पालन करने को कहा है, जो चुनाव से पहले नेताओं और पार्टियों के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची देता है। अन्य बातों के अलावा यह संहिता सरकार को नीतिगत निर्णयों की घोषणा करने से रोकती है। आइए हम जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने से अब क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला, सरकारी ऐलानों पर बैन लगाया गया है। मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को वित्तीय अनुदान की घोषणा पर रोक लगी है। सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा शिलान्यास पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें, और साथ ही साथ सिविल सेवक ये कर सकते हैं, परियोजनाओं की शुरुआत विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के वादों पर रोक लगाई गई है। अब हम रुख करेंगे अगले बैन पर, जो है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जनसंपर्क के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता। आपको बताएं, अगर पहले ही कोई काम शुरू हो चुका है तो वो जारी रह सकता है, वो जारी रहेगा। पहले से अगर जो कोई निर्माण कार्य शुरू हो गया है तो विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग की अनुमति से कुछ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति उसमें आवश्यक है। सरकारी विभाग, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन जो है सत्ताधारी दल नहीं कर सकता। सरकारी परिवहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम रुख करेंगे अगले बैन पर। प्रचार प्रसार से जुड़े नियम और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के बाद प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति आवश्यक है। रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले जो अनुमति लेनी आवश्यक होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रचार प्रसार से जुड़ी ये संबंधित हम बातें आपको बता रहे हैं। अगर कोई रैली होनी है तो सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं होगी। ये भी नियम है। साथ ही साथ अगर आपको बात करें, विश्राम गृह, डाक बंगलों और अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा। जो भी सरकारी इस तरह के डाक बंगले होते हैं, विश्राम गृह होते हैं, उस पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। ये चीजें हैं, लेकिन क्या हो सकता है, क्या होगा, ये भी हम जान लेते हैं प्रचार प्रसार वाले इसमें कि लेकिन प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए उनका उपयोग प्रतिबंधित है। ये सारी चीजें हैं। अब हम रुख करेंगे कि बयानबाजियों को लेकर क्या नियम है। आचार संहिता में बयानबाजी जो नेता देते हैं उनके लिए क्या नियम है। चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। समाज में तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों और भाषणों पर रोक है। जो भी इस तरह के भाषण देंगे नेता, उन पर कार्रवाई कर सकती है इलेक्शन कमीशन। प्रत्याशियों की आलोचना, नीतियों और कार्यक्रम और पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रखना है। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत आक्षेप करने की अनुमति इलेक्शन कमीशन नहीं देता, आचार संहिता नहीं देता। असत्यापित आरोपों के आधार पर आलोचना से बचने की बात कही गई है कि जो सत्यापित न हो, यानी कि अफवाहों की बात से बचने की बात इसमें की गई है। अब हम रुख करेंगे अगले सेगमेंट की ओर, जो बैन है
चुनाव के दिन कुछ जरूरी नियम होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। क्या क्या नियम होते हैं बताएं? शांतिपूर्ण एवं त्वरित मतदान के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का सहयोग करना होता है। सबको, राजनीतिक दलों को भी, मतदाताओं को, ये नियम है। और इसके बाद अगर जो आपको बता दें, इसके बाद मतदान के दिन और उससे पहले 24 घंटे के दौरान शराब परोसने या वितरित करने पर रोक है कि आप शराब पिला करके और जा करके मताधिकार का प्रयोग कराएं, ये भी बैन है, ये भी नहीं होगा। मतदान केंद्रों के पास, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए शिविरों के पास गैर जरूरी भीड़ आप जमा नहीं कर सकते। ये चीजें हैं चुनाव प्रचार के दिन के जरूरी नियम। जो चुनाव होगा उसके दिन जो जरूरी नियम है, ये हमने आपको बताया। अब चुनाव आयोग क्या होता है, इस आचार संहिता में शक्तिशाली हो जाता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हम इसकी बात करेंगे अगले सेगमेंट पर। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं और ये पाबंदियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन कमीशन ने लगाया है। जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, अगर सरकार कुछ भी करना चाहती है उसकी मंजूरी आयोग से लेनी होगी। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसकी मंजूरी जो चुनाव आयोग है उससे लेनी होगी। केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकता। इससे चुनाव प्रभावित होने का भय होता है। अब हम रुख करेंगे अगले अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की बात। ये भी ट्रांसफर पर भी रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती। ये बातें सामने हैं। आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक हो जाती है जैसे आचार संहिता लागू होती है। अगर किसी अधिकारी ट्रांसफर या पोस्टिंग जरूरी भी हो तो आयोग की अनुमति लेनी होती है। ये आयोग की अनुमति लेनी होती है। अब हम रुख करेंगे आगे। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। उसके बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई। इसी के अनुसार देश की कमान चुनाव आयोग के हाथों में आ जाती है। चुनाव आयोग महाबली हो जाता है। इसके उल्लंघन पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या क्या एक्शन ले सकता है, आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। तो पहला है प्रत्याशी के प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। 1980 का भारतीय दंड संहिता का प्रयोग किया जा सकता है। 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किया जा सकता है। 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। जेल जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता भी निलंबित कर सकता है। अगर जो हमने ये 7 चरण बताए इससे पहले ग्राफिक्स के दौरान, तो इसमें अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो चुनाव आयोग ये जो मैंने अभी आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से कि उन पर बैन लगाया जा सकता है, प्रत्याशियों के प्रचार पर रोक लगाई जा सकती है और तमाम ये चीजें जो एक एक करके हमने आपको बताई उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा तो ये कर सकता है। अब आगे की बात अगर जो करें तो कोई भी चुनाव हो, चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लग जाती है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं और कब कब इनमें संशोधन हुआ, आइए ये भी जान लेते हैं। तो कब हुई आचार संहिता की शुरुआत, हम आपको बताते हैं। 1960 से शुरू हुई आदर्श आचार संहिता और आपको बताएं कि न्यूनतम आचार संहिता 26 सितंबर 1968 को जारी किया गया था। संहिता को 1979, 1982, 1991 और 2013 में संशोधित किया गया है। ये थी कुल जानकारी और अभी आपको बता दें ये आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि कब शुरू हुई भारत में आदर्श आचार संहिता की शुरुआत क्या है इसकी। 1960 में शुरू हुई आदर्श आचार संहिता,
साल 1980 में केरल के विधानसभा चुनाव में इसकी शुरुआत की गई। न्यूनतम आचार संहिता 26 सितंबर 1968 को जारी किया गया और इसका जो संशोधन है इसको भी हमने आपको यहां पर दिखा दिया। अब हम आएंगे अपने मेहमान के पास जो राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश सिंह जी के पास। दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आचार संहिता की बात कर रहे हैं कि इसमें चुनाव आयोग महाबली हो जाता है, सारे अधिकार उसके अंतर्गत आते हैं। अगर जो कुछ विशेष काम करना हो तो चुनाव आयोग से अनुमति लेना होता है। ये सारी चीजें हमने बता दी, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा लगातार, जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा लगातार जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा उल्लंघन किस बात की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा? नमस्कार कुशवाहा जी। देखिए, मतलब एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये चीज है कि जैसे कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में जो चुनाव आयोग वो बन जाता है महाबली और किसी का नहीं रहता, कुछ भी बाहुबल वगैरह सब चीजें समाप्त हो जाती हैं और होनी भी चाहिए उस प्रकार से। और उसके बाद देखिए सीधी सीधी कहानी होती है कि मतलब अगर बिल्कुल शुद्ध से 2-3 लाइनों में अगर बोला जाए तो उसका मतलब होता है कि किसी भी जनता के मतलब किसी प्रकार के ऐसे अनाचार या किसी भी प्रकार के इस तरह की चीजों की जिसमें कि उनका जनजीवन प्रभावित हो, मतलब सुख शांति उनकी प्रभावित हो, पीस डिस्टर्ब हो या कोई कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो, उस तरह की चीजों को मतलब ध्यान में लाने के लिए और उन चीजों को ध्यान रखने के लिए एक तरह से आचार संहिता लगाई जाती है कि पीस एंड फेयरफुल मतलब जो है मतलब जो फेयरलेस जो तरीके से और बिना किसी हिंसा के या बिना किसी इस तरह की चीजों के और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करके इसके लिए किया गया। और देखिए सबसे ज्यादा आपने जैसे पूछा तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि दूसरे जो जैसे कि अपने प्रतिनिधि होते हैं तो ज्यादातर जैसे जो दल होते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है कि किसी न किसी तरह की जैसे क्योंकि जैसे इसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ है जो आचार संहिता में कि किसी भी तरह की जाति वर्ण या किसी मतलब भाषा या किसी और इस तरह की चीजों को जिसमें कि डायरेक्टली जो वोटर है वो आहत हो या कोई मतलब जो प्रत्याशी आहत हो उस तरह की बातों का प्रयोग ही नहीं करना है। तो सबसे ज्यादा यूज करने का कार्य देखिए ये होता है कि जैसे कि अगर कोई जाति विशेष का है तो वो दूसरी जाति को नीचे करने के लिए अगर कुछ अगर करता है तो वो एक बहुत भारी भरकम एक तरह से आपराधिक श्रेणी में आता है। दूसरा धर्म विशेष को लेकर के जैसे अगर किसी जगह पे मान के चलें कि जैसे किसी एक धर्म विशेष का ज्यादा जोर अगर है तो दूसरे धर्म को नीचे करने के लिए या उनके पोलराइज करने के लिए वोटर्स को, और वो जैसे कई बार क्या होता है प्रत्याशी जो होते हैं वो अपने तरीके से और कुछ न कुछ ऐसे मतलब कि जैसे जोश में होकर के होता है अनजाने में देते कुछ देते हैं, तो इस तरह की चीजें भी आम देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज ये होती है कि जैसे कोई ना कोई इस तरह की कोई चीज होती है जैसे कि जिससे कि उसको नीचे अपोनेंट जो है उसको नीचे करने का कार्य हो या जैसे उसको मतलब कि पब्लिक में एक तरह से इंसल्ट करने का कार्य हो, जैसे कोई उसकी पहले कोई प्रवृत्ति हो, जैसे कोई अगर शराब ज्यादा पीता है तो उस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के या अन्य कोई उसका आचरण है उसको लेकर के पब्लिक डोमेन में ला करके और ऐसा करने से जिससे कि भाई वो नीचे मतलब वो हो, तो उस तरह की चीजों का जैसे मतलब कि गाये बगाए देखने को मिलता है या जैसे कि और अन्य कुछ चीजें जैसे कि जो मतलब उसकी छवि पे नेगेटिव असर पड़े। तो इसी चीज को लेके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोले या आचार संहिता बोले वो लगाई गई थी और बीच में जो संशोधन भी उसमें होते रहे कुछ जैसे समय के हिसाब से मॉडर्न टाइम के हिसाब से और जरूरत उसमें महसूस होती चलेगी। और उसमें उसके देखिए उल्लंघन भी कुछ होता है जैसे कि आपने बताई सब चीज मतलब विस्तार से पूरी एक चीज बताई। किसी को अगर जैसे किसी दर्शक को अगर पहले से नहीं पता होंगी चीजें वो भी आज आपके माध्यम से सारे ट्यूटोरियल आपने जो दिया तो उसके माध्यम से सब पता लग गई होंगी चीजें। पहले क्या होता था कि जैसे उस तरीके से कि जो जैसे कि नॉर्मल जैसे कि मतलब जो संशोधन किया गया उसमें ये लेके आई गई चीजें कि जो सत्ताधारी जो दल होते थे कुशवाहा जी तो वो क्या करते थे कि हेलीपैड है तो हेलीपैड का उपयोग हर किसी को नहीं करने वाले उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि उसको मतलब कि उतरने में परेशानी या उस तरह के सहयोग नहीं किया गया उस तरह की चीजें होती थी। दूसरा सर्किट हाउस वगैरह यूज करने का जैसे एक मुद्दा बहुत भारी होता था उसको ही बैठक के लिए यूज कर लेते थे, तो वो सब चीजें नहीं हो सकती जैसे वो आपने विस्तार से बता दिया। और सबसे ज्यादा दुरुपयोग जैसे कि शासन संसाधन जैसे उनका होने का जैसे कोई प्रोटोकॉल अगर है किसी का वो तो देखिए अलग बात है, जैसे मतलब कोई भी जैसे क्या करे कि जैसे प्रोटोकॉल के जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो एक उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको ठीक है अपने एक सुरक्षा हो गया और बेसिक जो प्रोटोकॉल है वो करते हैं, लेकिन उसके बाद में और जो अन्य जैसे मंत्री हैं तो उनको देखिए अपने जो बीकन उनको हटाने पड़ेंगे। सायरन अगर कोई किसी को अलाउड अगर है संविधान के हिसाब से तो वो हटाना पड़ेगा और वो किसी सर्किट हाउस को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को या सरकारी अपने महकमे के किसी उसको जो मतलब भवन हो गया प्रतिष्ठान हो गया उसको प्रचार तंत्र के लिए या जनता को लुभाने के लिए या प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता थे। तो वो पहले देखने को मिलते थे। तो मतलब एक तरह से हो गया कि सभी जो संसाधन है उन पे एकाधिकार नहीं है किसी का से
सभी को जैसे इस्तेमाल, जैसे सर्किट हाउस होगा तो या जैसे और गेस्ट हाउस हो गया, उसमें अगर विपक्षी दलों का कोई अगर सदस्य भी जाके मतलब रुक रहा है, कुछ रुक रहा है, तो अपने तरीके प्रचार तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अपने तरीके से इस्तेमाल उसको कर सकता है। तो इसी प्रकार की चीजें कि मतलब एक तरह से सुख सुविधा जो है वो वोटर्स के देखने का ध्यान, और मतलब एक ही समरसता और एक रास्ता, और बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष तरीके से कि जिसमें किसी कोई धर्म को प्रभावित ना करे और कोई जाति प्रभावित ना हो, कोई वर्ण विशेष प्रभावित ना हो, कोई भाषा प्रभावित ना हो। कि जैसे कि साउथ में कई बार जैसे कि मतलब देखने को मिला था, पहले किसके नाम लेके इस टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका, बोलना ठीक नहीं रहेगा ऐसे, लेकिन उस वक्त ये था कि जैसे कि बोला गया भाई ठीक है कि उत्तर भारत से आकर के पढ़े लिखे लोग में वो हमारे यहाँ पर आकर के और नाली साफ करने का काम करते हैं, कुछ करते हैं। तो इस तरह की चीजों पे एक तरह से गंभीर जो है ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिला के कहानी वही है कि बिल्कुल सुख सुविधा से, और जो वोटर्स है उनका ध्यान रख करके, और वोटर्स किसी तरीके से और उनको कोई तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखने का काम इलेक्शन जो कमीशन उनका होता है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि अगर जो नियम को देख लिया जाए तो नियम को पढ़ने से और उसे देखने से, समझने से ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, अगर कुछ भी ऐसा किए तो वास्तव में इन पे कार्रवाई हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन देखा जाता है कि लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के जो है शिकायतें एक दूसरे, जो दूसरी पार्टी है, जो एक दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो लगातार एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन तक जाते हैं, और लेकिन जो कार्रवाई है वो पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाती। क्या होती नहीं है कुछ ज़्यादा संजीदगी से चुनाव के बाद, या फिर कुछ इस तरह की अभी कमियां रह गई हैं कि हाँ इसे पूरी होनी चाहिए? नहीं, मैं मतलब कुछ आपकी कुछ बात मतलब कुछ हद तक एक तरह से आंशिक रूप से मैं जैसे उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे आपने जो मेंशन किया। अभी देखिए चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से कि जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ तो उस हिसाब से अब जैसे एक सी विजिल ऐप है, तो सी विजिल ऐप में जाकर के जैसे कोई भी सामान्य नागरिक जो है जिसका मतलब ठीक है जैसे होता है कि ठीक है उसको लगता है कि इलेक्शन कमीशन तक देखिए बेचारा डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा, तो सी विजिल ऐप के द्वारा इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली वोटर तक पहुंच चुका है। तो अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से सी विजिल ऐप में वो मतलब कि अपना डाउनलोड करके या मतलब ऑनलाइन जाकर के और उसी में जाकर के और अपने तरीके से अपनी जो शिकायत उसको लगता है कि किसी ने कोई कोताही की है या किसी ने कोई परेशानी खड़ी की है तो उसके माध्यम से कर सकता है। दूसरी देखिए मतलब जैसे कि जो चीज मतलब जैसे हम लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं कि मतलब कोई चुनाव करवाने के लिए अमेरिका से अधिकारी नहीं आते हैं, यहीं के अधिकारी हैं जो यहीं के जैसे एक तरह से सरकारी अधिकारी होते हैं, वही सब काम करते हैं जी। और जिला अधिकारी जो होते हैं वो एक तरह से उनके सर्वे बन गए या जरूर उसके ऊपर जैसे हो करके जो स्टेट के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए तो वो बन गए। तो उसके बाद में उन्हीं के द्वारा नीचे जैसे कि मतलब पूरा जैसे कि पूरा जैसे कहते हैं एक सीढ़ी जो होती है वो चलती है जैसे, और उसी के माध्यम से सब काम देखिए होते हैं, और उन्हीं के थ्रू जैसे कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग बोले या अन्य सरकारी किसी महकमे का काम कुछ हो गया तो कोई भी सामान्य गतिविधि देखिए उस वक्त नहीं रुकती है। लेकिन हो सकता है कि किसी अधिकारी विशेष का जैसे किसी की तरफ अगर झुकाव हो किसी प्रत्याशी की तरफ तो वो देखने कार्य होता है, और मतलब कि उनसे भी देखिए अनुरोध है कि उस टाइम पे फेयर एंड मतलब जैसे जो बिल्कुल सामान्य तरीके जो इलेक्शन हो सके उसको करवाने की कोशिश करें। लेकिन गाये बगाये देखिए हम जैसे मतलब ह्यूमंस है तो कहीं ना कहीं एक तरह से कोई ना कोई चूक जैसे कई बार जाने अनजाने में होती है। तो इस चीज को लेकर के इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं या इलेक्शन के जो अधिकारी होते हैं उसमें तो जिनके पास मजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं तो वो अपने तरीके से उसका निर्धारण करते हैं कि कितनी उसमें कितनी संजीदगी है कितनी नहीं है उस तरीके से। तो इसलिए लेकिन पब्लिक डोमेन में देखिए आजकल मतलब बचना बहुत मुश्किल है, जैसे कि मतलब जगह जगह प्रेस है, रिपोर्टर्स हो गए या जैसे कि मतलब कि जो फील्ड में जर्नलिस्ट हो गए तो पत्रकार हैं उनके माध्यम से बोले या सोशल मीडिया के माध्यम से बोले, सी विजिल ऐप हो गया या डायरेक्टली जाकर के इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी के पास जाकर के रिपोर्ट करके ये सब चीजों का समाधान पाया जाता है। पहले से चीजों में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी देखिए नजरअंदाज हम इसको नहीं करते। आपकी बात मतलब काफी हद तक बिल्कुल मैंने इससे पहले बताया। एक चीज और हम आपसे क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कि आपने कुछ तो इसमें बात बता ही दी लेकिन उसे और क्लियर हम करना चाहेंगे कि ये जो आचार संहिता के उल्लंघन की जो बात है ये सिर्फ राजनीतिक दल एक दूसरे पर ही आरोप लगा सकते हैं या फिर जो आम मतदाता है वो भी आचार संहिता के उल्लंघन का किसी पार्टी पर आरोप लगा सकता है चुनाव आयोग? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कुशवाहा जी। कोई जैसे मैंने बताया सी विजिल ऐप का जैसे मैंने बताया तो उसमें मतलब जैसे कोई भी किसी के जैसे उसको लगता है कि जैसे कोई अगर किसी पार्टी की तरफ से या प्रत्याशी विशेष की तरफ से कोई उल्लंघन कर रहा है
कोड मतलब जैसे कोड जो लगता है तो कोड लागू मतलब सभी चीजों में होता है। मतलब इवन आप ये मान के चले इसमें कैश कैरी करने का कि कितना आप नकदी उस वक्त कैरी कर सकते हैं, उसमें भी रोक होती है। उसमें भी आपका एक्सप्लेनेशन जैसे 50,000 तक की लिमिट होती है, 50,000 से ऊपर अगर आपके पास अगर पाया जाता है तो वो उसको जब्त कर सकते हैं और आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। मतलब 10 लाख तक की अपर लिमिट होती है कि 10 लाख तक जो है मेरे ख्याल से, अभी शायद दोस्तों को चेंज और कुछ अगर बाद में ना करे तो अलग बात है, तो उसकी लिमिटेशन होती है। बाकी जैसे किसी भी तरह की जो शिकायत होती है वो इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी के पास में या सी विजिल ऐप के द्वारा की जाती है। और बाकी जैसे कि वोटर जो है, जैसे मान के चलें कि कोई किसी मतलब प्रत्याशी के प्रतिनिधि है या जैसे मान के चलें कि उसका कोई करीबी है तो वो अपने तरीके से वो भी उल्लंघन करता है तो वो भी उसी श्रेणी में है। सामान्य नागरिक कोई अगर उस तरीके से उल्लंघन करता है तो वो भी मतलब एक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे से बच नहीं सकता। तो अपने तरीके से उस वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर जैसे सोशल मीडिया में भी आप लोग अगर कोई पोस्ट करें, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, तो मेरा निवेदन है कि देख करके और देखभाल करके अपने तरीके से सत्यता जांच करके कोई भी इस तरह की भ्रामक जो सामग्री है उसको कृपा करके पोस्ट ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो। क्योंकि मतलब सभी पे एक तरह से नजर होती है आजकल, जैसे पूरे तरीके से इन्विजिलेटर्स जो है मतलब ऑब्जर्वर्स जो है वो सारे सब जगह लगा रखे हैं। तो उसमें सोशल मीडिया भी ध्यान रखने का काम है जिससे कि कोई किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी चीज को, भाषा विशेष को लेकर के कोई चीज ऐसी कुछ हो जिसमें कि उनको लेकर के कोई डोमिनेंस की बातचीत हो गई या और अन्य उनको नीचे करने की बातचीत हो गई या उनका अपमान करने की बातचीत हो गई, तो कृपा करके इस तरह की चीज ना करें। हाँ, वोट जरूर करें क्योंकि एक वोट आपके मतलब जो है मतलब डालने से और प्रदेश की और देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। इसलिए वोट जरूर करें और ध्यान भी रखें आसपास में कि स्वच्छता से और शुचिता से वोटिंग प्रक्रिया चले। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि देखा जाता है कि अगर कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर से जा करके उसका अनुमति लेनी होती है। चाहे जितनी भी गाड़ियां हों वो चलाना चाहता है तो अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है कि वो खर्च के जो लिमिट है उसके अंदर ही सारे खर्चे हैं, तो कुछ लिमिट के अनुसार ही गाड़ियां प्रत्याशी रखता है जो रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेता है, जिस पर बैनर पोस्टर भी लगे होते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी भी उस प्रत्याशी की चलती हैं, ये व्यवहार में देखा गया है कि जिस पे कोई पोस्टर नहीं लगा होता है, क्षेत्र में उसके व्यक्ति बैठे होते हैं, जा करके कन्विंस करते हैं। तो चुनाव प्रचार तो वो भी कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन इसकी काउंटिंग नहीं हो पाती। तो क्या इस तरह के खर्चे तो प्रत्याशी कर ही रहा है, तो ये एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, इसका तो कोई जोड़ होगा ही नहीं, योग होगा ही नहीं कि हाँ इसमें ये चुनाव के खर्च में ये जोड़े जाएंगे। तो इसका किस तरह से चुनाव आयोग इसका तोड़ निकालेगा कि इस तरह के प्रत्याशी ना कर पाए? देखिए कुशवाहा जी, अगेन आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे कि जगह जगह पे जैसे कि हर विधानसभा के हिसाब से और जिले में और हर जगह पे जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं जो कि मतलब फील्ड में, जैसे फील्ड इनकी टीम्स होती हैं इलेक्शन कमीशन की, जो कि पूरा रिकॉर्डिंग करने के, जैसे अगर किसी प्रत्याशी की सभा चले छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो इसमें आजकल देखने को मिलता है कि वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहे कैमरा से ही करे चाहे उसके फोन से करे, तो वो रिकॉर्डिंग उसकी हर चीज रखता है। और इवन आप मान के चलें कि चाय तक का ध्यान रखा जाता है कि उसमें अगर चाय कितनी परोसी गई, जैसे अगर 50 चाय है तो वो लोकल उसका ध्यान रखा है कि ठीक है उसका 10 रुपए का रेट है तो चाय का ये, कॉफी का ये, और चेयर उसमें अगर रखी है, कुर्सी कितनी रखी है तो कुर्सी का भी जैसे कि रेट है कि 5 रुपए अगर कुर्सी का रेट अगर है पर कुर्सी का, और उसमें 500 कुर्सी लगा रखी है, उसका भी, टेंट का भी, और माइक की भी, जैसे माइक अगर कॉर्डलेस अगर है तो उसका रेट क्या चीज है, और जो फिक्स वाला माइक है उसका क्या है। तो वो सब चीजों को देख करके उसी प्रकार से गाड़ी पे आते हैं। ये गाड़ी जैसे मान के चले 3 की जो है वो संख्या उन्होंने एक तरह से प्रत्याशी उन्होंने उसकी परमिशन ले रखी है। ऊपर की गाड़ियां अगर चल रही हैं और उसमें अगर वो इलेक्शन कमीशन के नजर में अगर आ गई, बच गए, तब तो बात अलग है। देखिए क्योंकि जैसे कि हर किसी के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, तो अपने तरीके से इस्तेमाल भी करता है। और इस पे हम लोग मतलब बिल्कुल अगर मतलब क्लियर अगर बात करें तो उसमें हम लोग इस चीज से मतलब दो राय नहीं रखेंगे, आप भी इसमें मुझसे सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं ये सब चीज चूक होती है और जानबूझ के करने की बात है कि वो अपने तरीके से प्रत्याशी अपने आप ज्यादातर करते ही करते हैं ऐसे कि कुछ न कुछ, जैसे कि ऊपर मतलब है कि जैसे जो लिमिट है उससे कुछ ज्यादा करने का 100% तो नहीं बोले लेकिन कुछ परसेंटेज में होता ही होता है। तो वो अगर पकड़ में आ गई उस टाइम पे, जैसे कि जो जैसे जिनके नंबर जो है वो रिकॉर्डेड है उनके पास में, जिनकी परमिशन ली गई इलेक्शन कमीशन के अधिकारी द्वारा, तो वो बात अलग है। उसके अलावा जो जैसे होंगे तो वो उसमें रिकॉर्ड करके फिर वो उस पर और एक्शन लिया जा सकता है। और किस तरह का वार्निंग देना या किस प्रकार की कार्रवाई करना, वो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनकी उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के सोचते हैं और किस तरह से संतोष उनको कर पाते हैं कि ठीक है भाई गलती से था या क्या था,
तो वो सब चीजें, लेकिन हाँ कार्रवाई 100% जो होती है, अगर नजर में आती है तो कार्रवाई जरूर की जाती है। लेकिन पहले से काफी देखिए फर्क पड़ा है इसमें। जैसे पहले क्या था कि जैसे कि मतलब टूथलेस टाइगर बोलते थे कि बिना दांत वाला जो है शेर, लेकिन अब वो चीज नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मतलब बहुत ताकतवर भूमिका में है और अपने तरीके से करके एक एक चीज का पूरा ध्यान रखा था और पूरे तरीके से फील्ड में चाक चौबंद होते हैं। और अधिकारी भी देखिए समझ चुके हैं पहले से कि इस तरीके से हम लोग किसी अगर प्रत्याशी विशेष का अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में और इलेक्शन कमीशन के नजरों में हमारी जो है वो छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं एक्शन भी ले सकता है। तो उस तरीके से चीजों को देख करके पूरा और सत्यापित जो है वही चीजें मतलब सिर्फ काम कर सकती हैं। बाकी अगर अनसत्यापित मतलब जैसे उसके अनवेरीफाइड जो चीजें हैं तो उस पर ध्यान पूरा रखा जाता है और पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर के इलेक्शन कमीशन आज के डेट में काम करता है। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि ऐसा जैसे जाति धर्म के आधार पर प्रचार नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ अगर जो ये कहा जाए कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी देखा जाता है कि इसमें फतवा जारी हो जाते हैं कि आप इस पार्टी को वोट करो, तो धार्मिक स्थल से ही होता है, तो क्या इसे प्रचार के दायरे में न रखा जाए? नहीं, पूरे तरीके से प्रचार के दायरे में अगर वो बाई चांस अगर किसी ने अगर मुफ्ती ने किसी ने अगर फतवा जारी किया तो 100% उन पे कार्रवाई उस तरीके से, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल खिलाफ है उस तरीके से। और ये भी जैसे देखिए जैसे आपने बताया उस तरीके से कि धार्मिक स्थल है, चाहे मतलब कोई भी किस तरह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी हो गया, तो उसका जैसे कि उनके पास देखिए सभी के पास सभा स्थल होते हैं, सबके पास मतलब बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जाकर के पास जो बड़े मंदिर जो भी हैं या छोटे, उनके पास में सभा स्थल होते हैं। तो कई बार क्या होता था कि उसी के अंदर जो है मतलब सभा स्थल को यूज करके और उसी के द्वारा जो उस टाइम पे धार्मिक भावना जो है वो भड़काने का काम होता है। जैसे किसी धर्म विशेष के आदमी ने बोला कि हम लोग फलाना ढिमकाना ये हैं और हम लोग दूसरों को नीचे दिखा देंगे और दूसरों को धूल चटा देंगे, तो ये सब चीजें अब होना संभव उस तरीके से नहीं है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि जहां पर जैसे होता है कि सभा कुछ अगर है, क्योंकि उसको मतलब जैसे कि अपना पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है। जैसे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कुशवाहा जी जो है वो उसको मतलब कि जो एक जो प्रतिलिपि है उसकी तो पब्लिक डोमेन में आती है कि ठीक है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो उस टाइम पे पूरे तरीके से ऑब्जर्वर जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा पीछा करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। और उसमें छोटी सी एक वर्ड अगर कहीं से कुछ अगर निकलता है तो उसको लेकर के कार्रवाई बिल्कुल 100% तय है। मतलब मान के चलें कि कोई बच जाएगा तो बहुत मुश्किल काम है आज के समय। उनकी किस्मत बहुत अच्छी तब बात अलग है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और धार्मिक किसी स्थल का कोई भी तरीके से ना तो जो वहां के जो मतलब कि पुजारी हैं और ना वहां के जो जैसे कि पीठाधीश हैं, तो वो अपने तरीके से ज्यादातर इन चीजों से आजकल बचते नजर आते हैं। कई जगह हो चुके हैं और आगे नहीं चाहते किसी तरीके से करना। अब वो एक अलग चीज कि वहां पर जाकर के माथा टेक के और अपने तरीके से पूजा याचना प्रार्थना का काम करें, वो अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे अगर उसी को यूज और मिसयूज करने के जो कार्य है वो करना मतलब बिल्कुल एक तरह से आज के डेट में बहुत मुश्किल है और मैंने एक तरह से उसको बहुत बड़ी लगाम लगाने का काम किया है। और जैसे ऐसी जैसे फतवे की अगर बात करें तो फतवा मतलब एक तरह से मैं मतलब थोड़ा सा निवेदन यही करना चाहूंगा भी। देखिए ऐसा है कि जो जैसे फतवा जारी करते हैं वो ये देखें कि आप एक के लिए कर रहे हैं लेकिन दो के साथ आप अनफेयर करें। वहां पर अगर 3 प्रत्याशी करें तो 2 के साथ आप अनफेयर काम कर रहे हैं, तो इस तरह का कार्य करने ना करें जिससे कि समाज में घृणा फैले या किसी तरह की कोई द्वेष फैले। तो तरीके से फेयर जो पोल्स है उसमें सभी सहयोग करें, तो इतना ही हम लोग सभी चाहते हैं जैसे कि एक अच्छा समाज मतलब क्रिएट करने में हम लोग सब जो है अपने सहयोग दे सकते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि आचार संहिता लागू हो गई है, राजनीतिक दलों के लिए तो हमने काफी बातचीत कर ली है, सामान्य नागरिकों को किस प्रकार का इस समय आचरण करना चाहिए? देखिए कुशवाहा जी, सामान्य नागरिक जैसे मैंने पहले ही बताया, सामान्य नागरिक देखिए उन पे भी देखिए उसी प्रकार से लागू होता है कि किसी प्रकार का जैसे कि एक धर्म विषय के खिलाफ कोई अगर बोलेगा तो देखिए उस पर भी कार्रवाई हो गई। एक लिमिट से पर कैश लेके जाने किसी भी कार्य से हो जाए, चाहे उनको मेडिकल की इमरजेंसी हो, तो वो ध्यान रखें कि एक लिमिट से ठीक है। मतलब उन्होंने तरीके से मतलब मेडिकल इमरजेंसी मतलब मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कि अगर जैसे कि 50,000 तक की लिमिट जैसे है तो 50,000 तक की लिमिट है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चनबाजी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा अगर लेके आप जाएंगे तो ज्यादा जैसे कि 10 लाख तक की लिमिट है तो उसमें आपका इसमें एक्सप्लेन करने का वो स्रोत क्या है आपका, मतलब कहाँ से आया पैसा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा उस तरीके से किसी भी जैसे कि सरकारी जगह मतलब धार्मिक जगह जाके या किसी और जगह प्रचार करने का कार्य हो गया, किसी प्रत्याशी के बारे में बोलने का कार्य हो गया, उससे बचें। और दूसरा किसी को प्रभावित करने का, जैसे किसी सरकारी अधिकारी के पास जाके किसी तरह की चीजों को प्रभावित करने का या अनर्गल किसी इस तरह की चीजों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आप पे कार्रवाई भी 100% होगी। और दूसरा जैसे कि मतलब अगर जो एक चीज अगर जो हम ये देखें कि जो कैश की बात है कि कैश ले जा करके पहले भारी संख्या में कैश ले जा करके छिपा करके और
नोट बांटने की बात होती थी। चुनाव आयोग ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कई जगह ऐसी बातें होती हैं, लेकिन अब तो ट्रांसफ़र की बात हो जाएगी कि अगर जो किसी को देना है तो फ़ोन पे से कर दीजिए या फिर कुछ गूगल पे कर दीजिए, तो भारी मात्रा में इससे भी हो जाएगा। तो इसको कैसे इलेक्शन कमीशन पकड़ सकता है? अब वो कैश नहीं ले जा रहे हैं, मान लीजिए वो पकड़ में आ जाएगा कि 50,000 से ज़्यादा की राशि आप ले जाते हैं तो ये पकड़ लिए जाएंगे और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। लेकिन अगर व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ये कैसे पकड़ेगी इलेक्शन कमीशन? देखिए कुशवाहा जी, जैसे स्मार्ट पे और स्मार्टफोन पे कर दिया गया, तो उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन बहुत स्मार्ट है और अधिकारी भी स्मार्ट हैं, क्योंकि अपने तरीके से वो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति को अगर है बाई चांस, जैसे कि किसी प्रत्याशी के मतलब द्वारा अगर कुछ अगर किया है, वो देखिए सिर्फ एक, जैसे कि रमेश सुरेश या किसी ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ करेगा नहीं कि सिर्फ दो जो है उनको 5-5 करोड़ ट्रांसफर कर दिया, वो करेगा तो बल्क में करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, तो वो चीजें अपने आप उस पर नजर है इस वक्त जो जैसे कि जो साधन संसाधन जो भी जैसे भी हैं, और जैसे कि वॉलेट्स हो गए या इस तरह के जो एप्स हो गए जैसे कि ट्रांसफर करने का या बैंक के एप्स हो गए, तो उन सब पे नजर पूरे तरीके से है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरह से सभी को वो रखा है, कोई भी इस तरह के जैसे कि एप्स हो गए, कोई भी इस तरह की जो संस्थाएं होगी, उन सबको बता रखा है कि कोई भी आप इस तरह की एक्टिविटी अगर करें तो आपको ऑटोमेटिकली वो शेयर करना है इलेक्शन कमीशन के साथ में। मतलब आप उस चीज से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे अगर कल को अगर पकड़ में आएगा मामला, तो एक्शन उन जो संस्थाएं उन पे और जो ऐप हो गए, वॉलेट हो गए, जैसे पेटीएम अगर बोले, गूगल पे बोले, कुछ बोले, तो उन सब पे भी कार्रवाई समान रूप से वो भी एक तरह से उसमें मतलब कि उसके अधिकारी होंगे कि भी जैसे जो भी अगर कल्प्रिट अगर की तरह का तौर पे उनको भी ट्रीट उस तरह किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज को जो है उस तरीके से पहले से, जैसे अगर स्मार्ट अगर मतलब कि प्रत्याशी अगर हुआ है तो स्मार्ट इलेक्शन कमीशन भी है, तो उस तरीके से हर चीज में ध्यान रखी जा रही है। मतलब कोई ये ना सोचे कि बच के निकल पाएंगे, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है तब देखिए अलग बात है, क्योंकि हम लोग इसी से मतलब कि प्रैक्टिकली चीजें जो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि बहुत सारी चीजों पे कोई ना कोई चूक मतलब जैसे हो रहे, क्योंकि देखिए संशोधन इसीलिए किए आते हैं कुशवाहा जी कि कोई ना कोई चीज जैसे बच जाती है तो अगली बार संशोधन करके उसमें ले आता है कि इस प्रकार से करें तो उससे कैसे मतलब उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो इस प्रकार चीजें ज्यादातर चीजों में देखिए लगाम लगे, कोई अगर नया इनोवेटिव कोई आइडिया ला करके, और जैसे स्टार्टअप का आजकल जमाना है तो कोई स्टार्टअप ऐसा खोल करके ऐसा कुछ कर देंगे, ट्रांसफर कर दे, तो तब बात अलग है। लेकिन वो भी मतलब से बचना मुश्किल है, क्योंकि पैसा अगर आएगा तो किसी चैनल से, किसी माध्यम से, किसी स्रोत से आएगा, जो कि बचना बड़ा मुश्किल उससे होगा सर, ये मेरा कहना है जी। तो ये अच्छी चीजें हैं कि आपने ये इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छे विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि आचार संहिता लागू हो गई है और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही राजनीतिक दलों को भी काम करना होगा और जो मतदाता हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी इसी के अनुरूप कार्य करना होगा। महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।